नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आप लोगों की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की डेमो क्लास नंबर 3 है। ठीक है, तो 2 डेमो क्लासेस हो चुकी हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने दोनों डेमो क्लासेस को देखा होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम ले रखा है तो उनको सेमेस्टर 4 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये डेमो क्लासेस पसंद आ रही हैं और आप लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है और पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मिल जाएगा पेड कोर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिदम बताया था, है ना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीसीडी के बारे में, या हम लोग इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के बारे में। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम सभी लोगों ने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है। तो वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या जीसीडी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीसीडी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए डेफिनेशन। और डेफिनेशन हम लोग किसकी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि हम लोग लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं। इसी को आप लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीसीडी बोल देते हैं, ऐसा। ठीक है, चलिए देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखिए लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी इंटीजर्स। यदि आपके पास ये दो इंटीजर हैं ए और बी, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है ए और बी के लिए। तो कंडीशन ये है कि नॉट बोथ, नॉट बोथ ऑफ विच आर जीरो। ठीक है, दोनों एक साथ आपको जीरो नहीं लेना है कि ए और बी इंटीजर है तो आप दोनों को ही जीरो ले लो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, विच आर जीरो। यदि इस टाइप के आपके पास कोई दो इंटीजर हैं ए और बी, एन इंटीजर, एन इंटीजर जी, इसको यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में ऐसे लगा लो, एन इंटीजर जी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जी को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलेंगे ए और बी का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर पहली कंडीशन आप लोग देखिएगा। पहली कंडीशन ये है कि जो ये जी है ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम लोग इसको कह रहे हैं ए और बी का, है ना। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो इसका मतलब कॉमन डिवाइजर तो है ही। कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर का मतलब समझ रहे हो कि जी ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। यदि जी क्या है, जीसीडी है ए और बी का, तो जी डिवाइड्स ए एंड जी डिवाइड्स बी। ठीक है, यानी कि यदि जी को हम जीसीडी कहते हैं तो जी ए को भी डिवाइड करेगा और जी बी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि कॉमन डिवाइजर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक साइन का यूज किया है जी डिवाइड्स ए और जी डिवाइड्स बी के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लिखे भी दे रहा हूँ ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि क्या लिख दिया सर ने। ये जो नोटेशन है जी और एक बड़ा सा डंडा फिर ए, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं जी डिवाइड्स ए। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा है इसको हम लोग पढ़ेंगे जी डिवाइड्स बी। ठीक है, तो डिवाइड्स जी डिवाइड्स ए जी डिवाइड्स बी का मतलब क्या है कि यदि आप जी से डिवाइड कर रहे हो ए को, तो यहाँ पर कुछ कोशेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो आपका जीरो होगा।
ठीक है? जब रिमाइंडर 0 होता है तभी हम कहेंगे कि जी ए को डिवाइड कर रहा है। यदि 0 के अलावा यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बच गया तो फिर वहाँ पर लिखते हैं जी डज़ नॉट डिवाइड्स ए। समझ में आ रही है बात? तो आपने कहा है कि जी डिवाइड्स ए तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 होगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप कहोगे कि यस सर समझ में आ गई बात में। तो जी डिवाइड्स ए का मतलब है कि जी ए को पूरा-पूरा डिवाइड करेगा, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरीके से जी बी को भी पूरा-पूरा डिवाइड करेगा। तो क्योंकि कॉमन डिवाइज़र है जी, तो डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना? यदि जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन लिखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होने के लिए कि इफ सी इज़ एनी इंटीजर, सी इज़ एनी इंटीजर such that such that कि जो C है वो डिवाइड कर रहा है A को एंड जो C है वो डिवाइड कर रहा है किसको? B को भी। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि हमको कोई एक दूसरा कॉमन डिवाइज़र मिल जाए A और B का, G तो है ही कॉमन डिवाइज़र यहाँ पर हमने कह दिया क्योंकि A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि यदि कोई दूसरा कॉमन डिवाइज़र भी मिल जाए A और B का, देन जो C होगा वो आपका क्या होगा? इक्वल होगा, लेस होगा G से। क्योंकि G क्या है? G यदि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो और कॉमन डिवाइज़र यदि कोई मिल भी जाता है आपको C, तो वो इस कॉमन डिवाइज़र से G से छोटा ही होगा। ठीक है? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र सभी कॉमन डिवाइज़र से क्या होगा? बड़ा होगा। तभी तो हम इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोल रहे हैं। तो कॉमन डिवाइज़र के लिए पहली कंडीशन है A और B का यदि जीसीडी G है, तो G A को भी डिवाइड करेगा और G B को भी डिवाइड करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि कोई दूसरा कॉमन डिवाइज़र A और B का मिल जाता है, जैसे C मिल गया, तो C जो है हमारा G से छोटा होगा या इक्वल होगा। तभी हम लोग G को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलेंगे। ठीक है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होने के लिए 2 कंडीशन होना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेकर के बता देता हूँ कॉमन डिवाइज़र। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हमने कहा है कि हमारे पास 2 इंटीजर होने चाहिए, है ना? दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने ले लिया जैसे कि A है हमारे पास 4 और दूसरा B हमने ले लिया 10। ये 2 इंटीजर ले लिया। अब हमको जीसीडी निकालना है। जीसीडी ऑफ 4, 10 हमको फाइंड करना है, कितना आएगा? तो जीसीडी निकालना तो आप लोग को आता होगा, है ना? बहुत छोटी क्लासों में आप लोगों ने सीखा होगा। यदि भूल गया है तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। देखो, ये जो छोटा नंबर है 4 इससे डिवाइड करेंगे 10 को, बड़े नंबर को, ठीक है? तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे 4 2 जा 8 2 बार जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब 2 से फिर 4 को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे कि जब सर फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए, आपको यहाँ पर डिवीज़न रोक देना है, ठीक है? जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आपको डिवीज़न रोक देना है और यहाँ पर ये जो 0 आया है रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर आया है। तो इस 2 को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी 2 को हम लोग बोल देते हैं जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। क्लियर है? तो जीसीडी ऑफ 4, 10 कितना आ गया? तो आप कहो कि सर जीसीडी 4, 10 का आ गया 2। तो ये जो 2 आया है, तो देखो दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन है कि यदि G ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है A और B का, तो G A को भी डिवाइड करेगा और G B को भी डिवाइड करेगा। तो देखो यहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आया है हमारा G, तो G देखो 4 को भी डिवाइड कर रहा है ना? G डि यानी कि ऐसा लिख लो कि 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4 एंड जो G है यानी कि 2 है, वो 10 को भी डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है। बात सही है? दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपको कोई दूसरा कॉमन डिवाइज़र मिल भी जाता है ना? 4 और 10 का यदि कोई आपको दूसरा कॉमन डिवाइज़र मिल जाता है, तो ये जो G है, ये उस कॉमन डिवाइज़र में ग्रेटेस्ट होगा, है ना? तो अब देखो यहाँ पर ऐसा तो कोई कॉमन डिवाइज़र है नहीं, जो कि 4 और 10 को डिवाइड करे। हम 1 ले सकते हैं। यदि हम ऐसा कहें कि 1 इसका दोनों का ही कॉमन डिवाइज़र है, 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 1
10 को भी डिवाइड कर रहा है, तो आप देखेंगे कि 1 और 2 में से, है ना? हमको तो 2 मिला है जीसीडी यानी कॉमन डिवाइज़र, और एक कॉमन डिवाइज़र 1 आ गया। तो इनमें से बड़ा कौन है? 2, तो 2 हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। तो वही कहा गया है कि यदि कोई दूसरा कॉमन डिवाइज़र मिल भी जाता है ए और बी का, तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो सी हमारा छोटा है। बात समझ में आ रही है? तो आप कहोगे कि यस सर, ये हमारी अब समझ में आ गई बात ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के लिए। ठीक है? बस यही मुझको समझाना था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जीसीडी हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरीके से जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए और दे रहा हूँ, इसको भी समझिएगा। अब जैसे हमको जीसीडी निकालना है, जीसीडी निकालना है, यहाँ पे लिखिए जीसीडी ऑफ -24 और 18, ठीक है? अब इसको निकाल करके बताइए कि जीसीडी कितना होगा? तो आप कहो कि सर अब तो नेगेटिव आ गया, तो अब क्या करें? तो देखो, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको सब समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए है माइनस का 24 और बी है 18। तो अब देखो यहाँ पर -24 छोटा है ना? तो अब ऐसा नहीं करने लग जाना कि छोटे नंबर से हमने बड़े नंबर को डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं करना। 18 यदि हम लोग ये माइनस अभी हटाएँ तो 18 छोटा होगा, तो 18 से डिवाइड करेंगे, है ना? 18 से डिवाइड करेंगे -24 को। 18 से डिवाइड करेंगे -24 को। तो अब आप कहो कि सर अब हम कैसे डिवाइड करेंगे? ये एक बार जाएगा, तो 18 1 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगेगा, तो 8 4 12 और 2 1 3 1 4 माइनस का 42 आ गया। तो अब देखो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये डिवीजन तो हमारा गलत हो गया। फिर क्या कर सकते हैं सर? देखो, हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 18 से यदि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं -24 को, तब इसको -1 बार ले जाते हैं सर, तो -18 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 14 में 8 गए 6 बचेगा, यानी कि ये माइनस का 6 आ गया। तो यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो ये भी नहीं कर सकते हम, फिर क्या करेंगे? तो देखो, अब ऐसा कर सकते हैं कि 18 से हम लोग डिवाइड करेंगे माइनस के 24 को, तो -1 बार ले जाने की जगह एक बार अधिक ले जाएँगे, है ना? तो -2 बार ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 36। अब यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, तो प्लस हो जाएगा, और 4 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गए 1, कितना आ गया? 12 आ गया। प्लस का आया है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है? तो अब यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर आया है, तो ये सही है हमारा। ये क्या है? ये डिवीज़न सही है। तो ये जो हमने यहाँ पर डिवीज़न निकाले हैं, इस तरीके से आप लोग को नहीं करना है। ये मैंने आप लोग को सिखाने के लिए यहाँ पर करके बताया है कि इस तरीके की मिस्टेक नहीं करना। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है? चलिए, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ? तो ये जो 12 आ गया है, अब 12 रिमाइंडर है, तो अब 12 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 18 को, है ना? क्योंकि हमें तो जीसीडी फाइंड करना है। तो एक बार जाएगा, 12 1 जा 12, कितना बचेगा? 6, है ना? 6 2 8, हाँ ठीक है। अब 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक डिवीजन करना है, तो 6 2 जा 12, ठीक है? तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, आप कहोगे यस सर। तो यहीं पर हमको रोक देना है डिवीजन। तो जीसीडी क्या कहाँ पर मिलेगा हमको? जीसीडी हमको मिला यहाँ पर, है ना? 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, तो ये 6 क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा हमारा जीसीडी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अब आप लोग लिख सकते हैं कि जीसीडी ऑफ -24 कामा 18 इक्वल टू कितना? 6, ठीक है? तो एक बात ध्यान दे रहे हो आप कि जो जीसीडी आ रहा है वो नेगेटिव नहीं होगा। जीसीडी जब भी आएगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो आपने कहा कि सर ये तो ठीक है कि यदि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, इनमें से एक कोई नेगेटिव हो सकता है, पहला वाला नेगेटिव हो जाए या दूसरा वाला नेगेटिव हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो जाएँ, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग जीसीडी निकालोगे। देखो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पर तीसरा एग्ज़ाम्पल हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग रखेंगे जीसीडी, जैसे आप लोग निकालिए जीसीडी ऑफ -7 5 6
और कामा -210। इसका जीसीडी निकाल करके बताइए। ठीक है, निकाल करके बताओ इसका जीसीडी क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, इसका जीसीडी हम लोग निकालेंगे तो ए है हमारे पास कितना, ए है -756। ठीक है, बी है हमारे पास कितना, माइनस का 210। तो यहाँ पर ये देखो, माइनस यदि हटा दें तो 210 छोटा है, तो 210 यहाँ पर रखेंगे माइनस का, और माइनस का 756 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिवाइड करें सर, है ना। तो देखो, यदि हम लोग इसको 3 बार ले जाएं, 3 बार यदि ले जाएंगे तो कितना आएगा। तो आप कहो कि सर 3 बार यदि ले जाओगे तो ये आएगा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, ये आएगा -630। तो यदि अब यहाँ पर आप देखो कि यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पर हमको एक निगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। तो निगेटिव रिमाइंडर हमको लाना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो हम ऐसा कर देते हैं सर कि 3 बार की जगह इसको 4 बार ले जाएंगे, इसको 4 बार ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 4 एक कम 4, और 4 दूनी 8, और माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो रिमाइंडर हमको पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 6, 5 में 4 गए 1, और 7 में, अच्छा ऐसा नहीं करना हमें, हाँ 10 में 4 गए 10 में 6 गए 4, और यहाँ पर 3 बचा, 13 में 8 गए, 13 में 5 गए 8, तो 84 आ गया। अब 84 से हमको डिवाइड करना है माइनस के 210 को। ठीक है, डिवाइड कर सकते हो, आप कहोगे यस सर अब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो कितनी बार जाएगा, यदि हम लोग 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यदि हम लोग 3 बार लेकर के जाएंगे तो 3 चौक 12, और 8 तिक 24 एक 25, तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर हम यदि यहाँ पर माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको -3 बार ले जाते हैं, -3 बार ले जाएंगे। तो जब इसको आप -3 बार लेकर के जाओगे तो यहाँ पर आएगा -252। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा प्लस। अब देखो यहाँ पर कि 2 आ जाएगा, 5 में 1 गए 4 आ जाएगा, 42 आ गया। अब कहोगे यस सर पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है, डिवीजन सही है हमारा क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर आया है। अब 42 से डिवाइड करोगे किसको, 84 को, 84 को। तो 84 को जब डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 84 आ जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना, यहाँ पर साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए आपको डिवीजन रोक देना है, और ये 42 से डिवाइड करने पर हमको रिमाइंडर 0 मिला है, तो 42 क्या हो जाएगा, इसका जीसीडी हो जाएगा। 42 क्या है, जीसीडी है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जीसीडी हमारा जो आया है वो पॉजिटिव ही मिला है ना। जीसीडी ऑफ -756 और -210 का यदि हमने जीसीडी निकाला तो वो आया कितना, 42। लेकिन जीसीडी हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ये ध्यान रखना है। चाहे आप पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर ले लो या दोनों पॉजिटिव नंबर ले लो, जीसीडी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है बात, आप कहोगे यस सर जीसीडी अब हमारे समझ में आ गया है। तो यदि आपको जीसीडी समझ में आ गया है तो हम लोग एक डेफिनेशन और करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम इंटीजर की। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए रिलेटिवली प्राइम इंटीजर। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर, या इसी को आप लोग बोलते हैं को प्राइम, को प्राइम इंटीजर। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि टू नॉन जीरो इंटीजर्स, टू नॉन जीरो इंटीजर्स a and b are relatively prime
रिलेटिवली प्राइम इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ये रिलेटिवली प्राइम होंगे ए और बी, देयर जीसीडी, यदि हम लोग ए और बी का जीसीडी निकाल लें, जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। यदि ए और बी का जीसीडी 1 आ जाता है तो हम लोग ए और बी को रिलेटिवली प्राइम बोलेंगे या को प्राइम इंटीजर बोलेंगे। तो आप कहो कि यस सर ये तो हमें समझ में आ गया ना, जीसीडी निकालेंगे 2 नंबर का, यदि जीसीडी 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो रिलेटिवली प्राइम है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल चलिए यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया, जैसे मैंने ए ले लिया आपका 2 एंड मैंने 3 ले लिया, अब बी ले लिया यहाँ पर मैंने 3, ठीक है, या बी को हम लोग ले लेते हैं 3 की जगह 5 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि हम लोग यहाँ पर जीसीडी निकालेंगे, यहाँ पर आप लोग निकालिए जीसीडी ऑफ 2 कामा 5 आप लोग निकालिए कितना आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे 5 को, तो 2 2 जा 4, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1 से फिर डिवाइड कर देंगे 2 को, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जीसीडी कितना मिल गया, तो आप कहो कि सर जीसीडी हमको मिल गया 1, ठीक है, 1 जीसीडी मिल गया। तो जैसे ही जीसीडी 1 आ गया तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सो 2 एंड 5 आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, या इसी को हम लोग बोल देते हैं को प्राइम इंटीजर, ठीक है, 2 और 5 क्या है, को प्राइम है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि ए है हमारे पास 4 एंड बी है हमारे पास 15। तो अब यहाँ पर देखिए यदि हम लोग जीसीडी निकालें, ठीक है, जीसीडी ऑफ 4 कामा 15 कितना आएगा, तो आप निकालिए यहाँ पर, देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे किसको, 15 को, ये डिवाइड कर दी, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 3 12, और कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 में 2 गए 3, 3 से फिर डिवाइड करेंगे 4 को, है ना, 3 से फिर 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ रिमाइंडर कितना 1, अब 1 से फिर डिवाइड करेंगे किसको, 3 को, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि 1 3 जा 3, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, आप कहोगे यस सर। तो रिमाइंडर 0 कब आया है, जब हमने 1 से डिवाइड किया है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि इसका जीसीडी कितना मिल गया, 1 मिल गया। यदि 2 नंबर का जीसीडी 1 आ जाता है तो ये दोनों इंटीजर कैसे होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सो 4 एंड 15 इज रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, ये क्या होंगे, आपके रिलेटिवली प्राइम इंटीजर होंगे, या इसी को आप लोग को प्राइम भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि मैं यहीं पर, जैसे मैं यहाँ पर निकालूं कि मैंने ए ले लिया 4 एंड बी ले लिया 10, अब यहाँ पर आप लोग यदि जीसीडी निकालेंगे, जैसे हमने जीसीडी निकाला 4 कामा 10 का, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 4 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे 10 को, तो ये आएगा 4 दूनी 8, और 10 में से 8 गए 2, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 दूनी 4, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 कब आया है, जब 2 से डिवाइड किया है, तो 2 क्या है, जीसीडी, 2 क्या है, जीसीडी। तो यदि 2 जीसीडी आ गया है इसका, तो 4 और 10 हमारे रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम इंटीजर नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सो 4 एंड 10 आर नॉट को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम।
ठीक है? यदि जीसीडी 1 नहीं आया है तब फिर आप उसको कोप्राइम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर भी आप आर लिख लीजिए और ऊपर भी इज लिख दिया क्या? ऊपर ठीक है, आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि रिलेटिवली प्राइम कब बोलेंगे? जब उनका जीसीडी क्या होगा? 1 होगा, तब रिलेटिवली प्राइम या कोप्राइम बोलेंगे। बाकी जीसीडी के लिए मैंने आपको कंडीशन बता ही दी है। जीसीडी का मतलब है कि यदि जी हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का, तो जी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा और जी हमारा बी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि कॉमन डिवाइज़र तो है ही, तो दोनों को डिवाइड करेगा। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि यदि हम लोग सी को एक दूसरा इंटीजर ले लें, जो कि ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो सी हमारा छोटा होगा या इक्वल होगा जी के, क्योंकि जी को हमें दिखाना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अन्य सभी कॉमन डिवाइजर से बड़ा होगा, तभी तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना? तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद एक हमारी थ्योरम है जीसीडी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि इसका प्रूफ काफ़ी लेंदी है ना? तो फिर ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पर ही कर लेंगे। तो ऐसी कोई हमको ये तो है नहीं कि एक ही क्लास में सब पढ़ना है, तो धीरे-धीरे जो भी चीज़ें हैं मैं आपको आराम से सिखाता चलूँगा। बस आप लोग रिवीजन करते जाइए, जो भी चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जिन भी स्टूडेंट्स को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं और आप लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कंप्लीट पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।